गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा पाठ क्रमांक 13वां विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह सीखने जा रहे हैं। इसके जो लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इससे पहले हमने भाग 1 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया में लेखक परिचय, प्रमुख उनकी कृतियाँ और कृति परिचय सीखा था। ये था हमारा भाग 1। लेकिन आज हम लेसन या पाठ शुरू करने जा रहे हैं भाग 2 में। विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। यहाँ पर कनुप्रिया मतलब राधा श्री कृष्ण को यह प्रश्न करती है कि सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। यहाँ पर सेतु का मतलब हम पहले जान लेते हैं। सेतु मतलब पुल या फिर ब्रिज। घाटी का अर्थ है पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है उसको घाटी कहते हैं। और शिखर मतलब पर्वत की चोटी। क्या कहना चाहती है राधा श्री कृष्ण को? वो कहती है पर्वतों के बीच का मैदान से लेकर जो पर्वत की चोटी है वहाँ तक जिनको जाना था वो चला गया है। कौन था वो? वो था राधा का प्रिय या राधा के प्रिय कनु मतलब श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को वो क्या कहती है कि घाटी से शिखर तक जिसको जाना था वो चला गया है। हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को कहती है कि तुमने मुझी पर पग रखकर, मेरे ही सिर पर पैर रखकर, मेरे ही सहारे तुम आगे बढ़ गए। इतिहास तुम्हें ले गया। इतिहास मतलब वीर गाथा, महाभारत। ये इतिहास जो है वो राधा से श्री कृष्ण को दूर ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को क्या कहती है कि सुनो कनु, सुनो श्री कृष्ण, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? मैं एक क्या थी? पुल थी, एक ब्रिज थी कि मेरे सहारे तुम कहाँ चले गए हो? जहाँ जाना था वहाँ तुम चले गए हो। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। लीला भूमि का मतलब है कि बचपन में राधा और कृष्ण खेलते थे, उसको लीला भूमि कहेंगे। और युद्ध क्षेत्र मतलब युद्ध का मैदान। ठीक है, तो लीला भूमि से लेकर युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में यहाँ पर श्री कृष्ण बचपन में जो खेलते थे राधा के साथ, ठीक है, तो लीला क्षेत्र से उठकर वो युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर यहाँ पर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य नहीं न मानकर साधन माना? ये कौन कह रही है? राधा श्री कृष्ण को कह रही है। तुम मुझे छोड़कर, हमारे लीला क्षेत्र को छोड़कर युद्ध क्षेत्र तक पहुंच चुके हो, और वो भी सिर्फ मेरे सहारे, मेरा साधन बनाकर तुम कहाँ पहुंच गए? युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हो, और मेरे सहारे और मुझे ही सेतु बनाया, और मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना है। आगे क्या कहती है राधा? वो कहती है अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे
तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु। जिस्म जिसको जाना था वह चला गया। यहाँ पर क्या कहती है राधा? राधा कहती है कि अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह जो पुल एक निरर्थक लगता है। तुम्हारे बिना यह पुल जो है ये क्या लगता है? निरर्थक लगता है, निर्जन लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव हो गया है। ठीक है, श्री कृष्ण के बिना राधा का यह जो शरीर रूपी पुल है वो क्या बन गया है? निर्जीव बन गया है। जैसे कि इस पुल में बिल्कुल जान ही नहीं है, या राधा में जान ही नहीं बची है श्री कृष्ण के बिना। कपकपाता सा रह गया है यह शरीर। अतः जिसको जाना था वो तो मुझसे दूर चला गया। ठीक है, तो राधा से श्री कृष्ण जो है वो दूर चले गए हैं और वो अपनी भावना को यहाँ पर प्रकट कर रही है और श्री कृष्ण को प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर रही है। अमंगल छाया। अमंगल मतलब अशुभ, जो शुभ नहीं होता है। कुछ अनहोनी जब घटने वाला होता है तो उसको कहते हैं अशुभ। घाट से आते हुए कंदप के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करके जिस राह से तू लौटती थी बावरी, उस राह से न लौटना। आज उस राह से मत लौटना। यहाँ पर राधा के दो रूप जो है वो दिखाई देते हैं। एक रूप जो है वो है राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ इसका मतलब ये है कि राधा का एक है अंतर्मन और दूसरा है बाह्य रूप राधा, और वह दोनों राधा जो है वो एक दूसरे से क्या कर रही है? बातें कर रही है। ठीक है, तो उसका एक अंदर मन है और उसका बाह्य मन है। ये दोनों भी मन जो है राधा के वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और क्या कह रही है यहाँ पर? उसका अंतर मन उसके बाह्य मन को ये संबोधते हुए कहता है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय, घाट का मतलब मैंने इससे पहले आपको बताया कि पर्वतों के बीच का जो मैदान रहता है उसको कहते हैं घाट। तो घाट से ऊपर आते समय कंदप के नीचे खड़े कनु को, देवता को मतलब श्री कृष्ण को समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती है बावरी, अब तू उस रास्ते से मत आना, उस राह से तू मत आना। ऐसा कौन कह रहा है? उसका अंतर मन जो है वो उसके बाह्य मन को कह रहा है कि जिस घाट से तू आने वाली है श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए, जिसको तुम देवता जो है वो समझ रहे हो और उसको प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आने वाली है, हे बावरी, आज उस रास्ते से न आना, आज उस रास्ते से मत आना। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अछोनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? क्या कह रही है यहाँ पर राधा को? वो उसका अंतर मन भाई राधा को ये कह रही है कि तू जिस रास्ते से आने वाली है उस रास्ते से तू मत आना, क्योंकि उस रास्ते पर उजड़े हुए कुंज है, रौंदी हुई लताएं हैं, पैरों के नीचे कुचलते हुए क्या है? लीफ है, लताएं हैं। आकाश पर छाई हुई धूल, आकाश में क्या फैली है? धूल फैली हुई है। क्या तुझे यह नहीं पता रही है कि आज उस रास्ते से कृष्ण की 18 अछोनिया सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? ठीक है, तो यहाँ पर
राधा का जो अंतर मन है वो उसके बाह्य मन को ये कहता है कि क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं जाने वाली है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गाँव से। क्या कहना चाहता है उसका अंतर्मन उसके बाह्य मन से? वो कहती है कि आज तू पद से दूर हट जा। राधा के अंतर्मन वाली राधा वह बाह्य मन वाली राधा से कह रही है कि आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में, उस लता का जो झुंड है उस झुंड से या उसकी आड़ जो है तू हो जा कि जिस कनु के कारण, जिस कृष्ण के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, जिसके प्रेम के कारण तू क्या हुई है? दुखी हुई है। क्या हुई है? दुखी। राधा क्या हुई थी? क्योंकि राधा को छोड़कर श्री कृष्ण उससे दूर चले गए थे और इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है। क्या हुआ है? प्रेम जो है वो दुखी हुआ है। उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राधा जो है उसके अंतर्मन राधा बाह्य मन राधा को समझा रही है कि उस रास्ते से तू दूर। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सेनाएं एक एक उसके हैं, पर जान रख कि वे तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। राधा का अंतर्मन जो है वो राधा के बाह्य मन को ये कह रहा है कि हे बावरी, उस रास्ते से, जिस रास्ते से तू आ रही है उस रास्ते से तू हट जा, क्योंकि वहाँ से युद्ध के लिए इसी पथ से, इसी रास्ते से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। उन्मत्त सेनाएं मतलब जो युद्ध करने के लिए पागल है, उत्साही है, बावरी हो गई है युद्ध करने के लिए। ये सेनाएं उसी द्वारका से, उसी पथ से, उसी रास्ते से अभी गुजरने जा रही है। तो हे राधा, हे बावरी, तू उस रास्ते से मत आना, तू उस पथ से दूर हट जाना। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सब से अधिक तुम्हारे है। कनु मतलब कौन? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण राधा के हैं। मान लिया जाए कि राधा श्री कृष्ण के रोम रोम से परिचित है और यह जो अनगणित मतलब अगणित सेनाएं जो बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते, इतनी जो सेनाएं हैं ये सभी सेनाएं श्री कृष्ण की ही है। पर ये बात ध्यान में रख लेना, ये सैनिक, ये जो अगणित सेनाएं हैं ये तुझे बिल्कुल भी जानते नहीं हैं और इसलिए तू पथ से हट जा बावरी। हे बावरी, तू इस पथ से हट जा। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। यह जो आम्र वृक्ष की डाल है, यह जो आम के पेड़ की जो डाल है, यह डाल श्री कृष्ण को विशेष प्रिय थी, खास प्रिय थी।
क्योंकि तेरे न आने पर, राधा के न आने पर श्री कृष्ण सारी शाम उसी पर बैठकर, उसी वृक्ष की डाल पर बैठकर अपने बांसुरी से उन्होंने वंशी में बार बार, मतलब बांसुरी से बार बार तेरा ही नाम पुकारा है। तुझे ही, तेरा है मतलब तेरा ही नाम जो है बांसुरी से तुम्हें ही पुकारा है, तुम्हारा नाम जो है वो पुकारा है। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुम्बी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पवन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। आज वह आम की डाल जो है वो काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी? कारण यह कि कृष्ण के सेनापतियों के जो तेज गति वाले रथ हैं, उन रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल जो है वो उलझती है और अटकती है, और इसलिए यह आम की डाल काट दी जाएगी। ठीक है। जिस आम के डाल पर बैठकर श्री कृष्ण राधा को बांसुरी से पुकारते थे, बुलाते थे, वही डाल आज काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापति के तेज जो गति वाले रथ होते हैं वो वहाँ से गुजरने वाले हैं, और उसकी ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है, इसलिए इस आम की डाल को काट दिया जाएगा। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह जो पवित्र अशोक का पेड़ है, वो अशोक का पेड़ भी खंड खंड किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। अगर उसको तोड़ भी दिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन गया है कि सेना के स्वागत में यदि गांव के लोग, ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह गांव भी उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। हे कनु प्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों की कनु भूल चुके हैं। कनु प्रिया मतलब राधा। हे राधा, श्री कृष्ण के साथ, कनु के साथ मतलब श्री कृष्ण के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को श्री कृष्ण जो है वो भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया मतलब हे राधा, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो। राधा का अंतर्मन राधा के बाह्य मन को ये कहता है कि हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। एक प्रश्न, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड,
क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो मैं भी क्या करूं कनू, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। राधा जो है वो कृष्ण को संबोधित करती है, कहती है कि मेरे महान कनु, तुम कौन हो? श्री कृष्ण महान हो, मेरे महान कनु, मेरे महान श्री कृष्ण। अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा और जो भी तुम्हारे साथ जिया, वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तन्मयता का मतलब है यहाँ पे तल्लीनता या चिंतन करना। यहाँ पर उसके जो गहरे क्षण हैं, मतलब राधा ने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए जो भी गहरे क्षण, जो भी पल थे, वो सभी पल भावनाओं में डूब गए थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे। भावावेश मतलब भावना तक थे, वो जो भावावेश थे मतलब भावनात्मक थे, इमोशनल थे। उसने जो भी गहरे क्षण जो है उसका चिंतन किया है, तल्लीनता से उसको उन्होंने जिया है, सोचा है, और जो भी गहरे क्षण श्री कृष्ण के साथ उसने बिताए थे, वो सारे क्षण भावावेश, उसको तुम क्या कहोगे? भावावेश कहोगे, भावनात्मक कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। श्री कृष्ण को कौन कह रही है? राधा कह रही है। तुम्हारे दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। तुम्हारी दृष्टि से मतलब श्री कृष्ण की दृष्टि से जो भी राधा ने तन्मयता से गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले जो भी शब्द है, वो सभी क्या थे? तुम्हारे लिए या तुम्हारी दृष्टि से क्या है? निरर्थक है परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, न्याय और दंड और क्षमा और शील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था। और जिसके नायक कौन हो? तुम हो श्री कृष्ण। ठीक है, यह जो युद्ध है महाभारत का, यह होना, ये सत्य बात है, ये जीवित सत्य था। इस युग के लिए क्या है? जीवित सत्य है। जिसके नायक कौन थे? श्री कृष्ण मतलब कनु। यहाँ पर अगली जो पंक्तियाँ हैं, तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। ठीक है, यहाँ पर राधा जो है वो श्री कृष्ण को क्या कहती है कि भले ही मैं बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक हूँ, भावावेश हूँ, तन्मयता के सारे गहरे क्षण को, सुकोमल कल्पनाएं जो उसके मन में थी, वो सभी तुम्हारी दृष्टि से या श्री कृष्ण की दृष्टि से अर्थहीन होंगे, परंतु तो भी मैं क्या करूँ कृष्ण, क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र। यहाँ पर राधा जो है वो श्री कृष्ण संबोधते हुए कहती है, फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। ऐसा कौन कहती है? राधा श्री कृष्ण को कहती है। और मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान ही पाया है। ऐसा कौन कहती है? राधा श्री कृष्ण को कहती है कि मैंने तुमसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया है और जो भी उपदेश जो तुमने मुझे दिया है, वो सभी ज्ञान जो है, वो सभी ज्ञान मैंने सदैव तुमसे स्नेहासिक्त ज्ञान जो है वो पाया है। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा
समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। क्या कहती है राधा श्री कृष्ण को यहाँ पे कि प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजोग कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उसने श्री कृष्ण से क्या पाया है? सिर्फ प्रेम और साख्य भाव, उतना ही उसने पाया है। और जितना उसे श्री कृष्ण से मिला है उतना ही उसने पूरा का पूरा समेट कर संजोज कर भी रखा हुआ है। मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई। राधा कह रही है कि उसके जो उदात्त और महान कार्य है उसको वो समझ नहीं पा रही है। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। मतलब मैंने सदा तुमसे क्या किया है? प्यार किया है, प्रेम किया है। जितना तुम मतलब इसलिए मुझे कुछ और जो है वो समझ में नहीं आता है। मुझे सिर्फ तुमने जो प्रेम और जो भी साख्य भाव दिया है उतना ही मुझे समझ में आता है, और उतना ही मैंने समेट कर और संजो कर रखा हुआ है। ऐसा कौन कहती है? राधा यहाँ पर कह रही है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? क्या कहती है राधा यहाँ पर? जिस यमुना नदी में स्वयं राधा अपने आप को निहारा करती थी। कौन से नदी के पास बैठकर? यमुना नदी के पास किनारे बैठकर वो खुद को क्या करती थी? निहारा करती थी, देखती थी और तुम में खो जाती थी। किस में खो जाती थी? वो श्री कृष्ण में क्या करती थी? खो जाती थी। अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। जिस यमुना नदी के किनारे स्वयं राधा अपने आप को निहारती थी और श्री कृष्ण तुम में वो खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी नौकाएं दिखाई देती है। न जाने वो कहाँ से आ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? यहाँ पर वो सवाल कर रही है कि यह जो नदी के धारा में बहता हुआ यह जो टूटा हुआ रथ है या फटे हुए पताकाएं हैं, ये सभी पताकाएं किसकी है? कहाँ से आती है? जिस यमुना नदी के किनारे बैठकर वो अपने आप को निहारती थी, श्री कृष्ण को वो उसमें खो जाती थी, लेकिन अब इस नदी में उस शस्त्रों में लदी असंख्य नौकाएं जो है वो क्या करने लगी है? न जाने कहाँ से आई है। और उसी नदी में बहकर क्या आने लगे हैं? टूटे हुए रथ और फटी पताकाएं किसकी है? यह किसको पूछ रही है राधा? श्री कृष्ण को पूछ रही है। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। राधा यहाँ पर कहती है कि हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, जिसका नायक कौन है? खुद श्री कृष्ण है। महाभारत का नायक कौन है? खुद कनु श्री कृष्ण है। वह कुरुक्षेत्र जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती। क्या होता है उस कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र मतलब मैदान, जंग का मैदान, जहाँ पे क्या होता है? लड़ाई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पर क्या होता है? एक पक्ष जो होता है वो हार जाता है और दूसरा पक्ष जो है वो क्या होता है? जीतता है। जहाँ गगन भेदी युद्ध घोषणा होता रहा,
जहाँ क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं के पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे, क्या यह सब सार्थक है कनु? ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ पे? वो राधा जो है वो श्री कृष्ण को कह रही है कि यह महाभारत का यह जो युद्ध है, इस युद्ध का महान नायक कौन है? तुम ही हो श्री कृष्ण। और इस कुरुक्षेत्र में, इस लड़ाई के क्षेत्र में जो भी पक्ष है, वो एक पक्ष जो है वो हारता है और दूसरा पक्ष जो है क्या होता है? जीत जाता है। यहाँ महाभारत या लड़ाई की गगनभेदी, आकाशभेदी युद्ध की घोषणाएं होती रही और जहाँ क्रंदन स्वर गूंजता रहा, जहाँ अमानवीय क्रूर घटनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती है, घटित हुई है। और उन घटनाओं से जो भाग कर आए हैं, पलायन किए हुए जो सैनिक है, भाग कर आए हुए जो सैनिक है, उससे बचते हुए, भागते हुए जो सैनिक जो है वो भाग रहे हैं, पलायन किए हुए सैनिक मतलब भागते हुए सैनिक जो है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्या यह सब सार्थक है कनु? ये सिद्ध जो गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते हैं? यहाँ पर क्या कहना चाहती है राधा कनु को कि तुमने जो महाभारत का युद्ध, जिसके कर्णधार तुम हो, नायक तुम हो, जहाँ पर एक जगह पर सेनाएं जो है एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, ठीक है, और यह जो युद्ध की घोषणाएं होती है, क्रूर घटनाएं जो वहाँ पर घटित हुई है, ये सभी घटनाएं कौन बता रहे हैं? जो भागते हुए सैनिक है, वो सैनिक जो है वो क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। अकल्पनीय, अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जिस तरह से भागते हुए सैनिक जो भी घटनाएं, क्रूर घटनाएं वहाँ पर घटी हुई है वो बता रहे हैं, तो क्या ये सब सार्थक है, सही है श्री कृष्ण? ये गिद्ध जो चारों दिशाओं में उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या उनको तुम बुलाते हो जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे? श्री कृष्ण को राधा ये कहती है कि जिस तरह से तुम गायों को बुलाते थे, क्या तुम उनको भी बुलाते हो? जो गिद्ध जो है वो चारों दिशाओं में उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। मतलब क्या कि वहाँ पर उस कुरुक्षेत्र में कई सारे अमानवीय और क्रूर घटनाएं क्या है? घटी हुई है, और इसलिए यहाँ पर सैनिक जो है वो भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और वो सभी चीज़ें क्या ये सार्थक है श्री कृष्ण? ऐसा सवाल राधा श्री कृष्ण को कर रही है, और ये भी कह रही है कि ये सभी गिद्ध चारों दिशाओं में उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, क्या तुम उनको बुलाते हो जिस तरह से तुम गायों को बुला करते थे? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। हे कनु, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ, राधा श्री कृष्ण को कहती है कि उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है। उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मैं समझ नहीं पाई हूँ। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में मैंने उनको अनुभूत ही नहीं किया है। अनुभूत का मतलब क्या? अनुभव नहीं किया है। हे श्री कृष्ण, मैं जो कुछ समझ पा रही हूँ उतनी ही समझ मैंने तुमसे पाई है, और जितनी भी समझ मैंने तुमसे पाई है वो समझ जो है उसको बटोर कर मैं भी यह जान गई हूँ कि बहुत तुम्हारे पास बहुत कुछ ऐसे तुम्हारे पास है
जिसका अर्थ कोई भी समझ नहीं पा चुका है, या कोई भी समझ नहीं पा रही है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। क्या कहती है अंत में राधा कि हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था। आपको पता होगा कि महाभारत में लड़ाई के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, युद्ध की सार्थकता का पाठ पढ़ाया था। वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। ऐसा कौन कह रही है? राधा श्री कृष्ण को कह रही है कि जिस तरह से तुमने युद्ध में या युद्ध के मैदान में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया था, युद्ध की सार्थकता का पाठ तुमने उसको पढ़ाया है अर्जुन को, तो मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ। ऐसा राधा जो है वो श्री कृष्ण को, कनु को कहती है। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? क्या सवाल करती है वो? अंतिम सवाल ये करती है कि अगर मेरे तन्मयता के गहरे क्षण, तुम्हारे साथ बीते हुए सारे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन है, जिसको कोई अर्थ नहीं है तुम्हारी दृष्टि से, परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थकता क्या है? ऐसा सवाल यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को करती है। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है कि कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे। सार्थकता का मतलब है यहाँ पे महत्वपूर्ण। यहाँ पर राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित ये कह रहा है, मतलब उसका अंतर मन बाह्य मन को ये कह रहा है कि कनु मतलब श्री कृष्ण, युद्ध की महत्वपूर्णता, सार्थकता मतलब युद्ध के महत्वपूर्ण, युद्ध जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको तुम कैसे समझाओगे। श्री कृष्ण को वो कह रही है, कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम कैसे समझाओगे। सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन हैं। राधा क्या कहती है यहाँ पे, ये सार्थकता या महत्वपूर्ण जो बताने वाले शब्द है वो मेरे लिए क्या है, अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। राधा क्या कहती है श्री कृष्ण को यहाँ पे कि मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुमने कांपते हुए होठों से प्रणय के शब्द निकले थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द को बोलते सुना है। राधा क्या कह रही है श्री कृष्ण को कि मैंने तुम्हें कई जगह पर कर्म, स्वधर्म, निर्णय ऐसे शब्दों को मैंने बोलते हुए सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ। मतलब अर्जुन जो है, अर्जुन की तरह मैं कुछ भी पाती नहीं हूँ। अर्जुन ने जिस तरह से ज्ञान श्री कृष्ण से पाया है,
उस तरह से अर्जुन की तरह वो शब्द मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। मुझे सिर्फ मेरे राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, तुम्हारे उन होठों की कल्पना में करती हूँ, जिन अधरों से, जिन होठों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। राधा यहाँ पर क्या कहती है कि तुमने जो कर्म या फिर स्वधर्म की जो शब्द है, वो शब्द सिर्फ अर्जुन जो है उसकी तरह जो समझ पाता है वो मैं समझ नहीं सकती, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे होठों की मैं क्या करती हूँ, कल्पना करती हूँ। ऐसे राधा यहाँ पर कहती है कि मैं सिर्फ क्या करती हूँ, तुम्हारे होठों की मैं कल्पना करती हूँ, जिन होठों ने या जिन होठों से तुमने प्यार के वे शब्द पहली बार कहे थे। राधा को श्री कृष्ण ने अपने होठों से पहली बार जो प्यार के शब्द कहे हैं, वो सिर्फ राधा को याद है, या फिर वो सिर्फ राधा को पता है, और वही उतना ही उसको पता है और आता है। और इसलिए वो कहती है कि जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए हैं। श्री कृष्ण ने कहे हुए जो प्यार के जो शब्द है, वही शब्द उसके गहरे क्षणों की क्या है, साक्ष्य बन गए हैं। उसके जो बीते हुए कल में जो क्षण है, जो क्षण उसने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए थे, वो क्षण के यह साक्ष्य है, सबूत है कि श्री कृष्ण के होठों से श्री कृष्ण ने प्यार के शब्द पहली बार कहे थे। अगली पंक्तियाँ हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। राधा क्या कहती है यहाँ पर कि मैं कल्पना करती हूँ। क्या कहती है यहाँ पर राधा कि मैं कल्पना यहाँ पर करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ, अर्जुन की जगह पर कौन हूँ, मैं हूँ, और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई, जिस तरह से श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन को युद्ध की सार्थकता, युद्ध का महत्वपूर्णता जो समझाई थी, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। ऐसा कौन कह रही है, राधा कह रही है। राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि मैं अर्जुन के स्थान पर हूँ, और जिस तरह से अर्जुन को तुमने युद्ध की सार्थकता समझाई थी, युद्ध कितना महत्वपूर्ण है वो समझाया था, वैसे ही सेम मैं भी तुमसे समझूं। ऐसा कौन चाहती है, राधा चाहती है। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, यह मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या राधा कह रही है कि मैं कल्पना करती हूँ कि मैं अर्जुन की जगह पर हूँ, और जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध की सार्थकता समझाई थी, ठीक उसी तरह से मैं भी तुमसे समझ लूँ। यहाँ पर सिर्फ उसको श्री कृष्ण के जो बातें हैं, बस उसको उतना ही क्या करना है, समझना है। मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हुआ है कि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत क्या लगता है, राधा को बहुत अच्छा लगता है। और समस्या क्या है
और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। यहाँ पर राधा कहती है कि मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा चल रहा है, किसके बीच चल रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, कुछ भी, ये कोई भी चीज़ मैं नहीं जानती। मेरे मन में सिर्फ यही मोह उत्पन्न हुआ है कि तुम्हारा समझाया जाना, जिस तरह से तुमने अर्जुन को समझाया उसी तरह से तुम मुझे समझाना और समझाते हुए बोलना। तुम जो मुझे समझा रहे हो, समझाते हुए बोलना, ये राधा को बहुत ही अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया हो। राधा क्या कह रही है यहाँ पे कि श्री कृष्ण जब समझाएंगे मुझे, या फिर जो मुझे समझाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध रुक गया है। सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, शांत खड़ी है सेनाएं, युद्ध रुक गया है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। ये राधा जो है वो श्री कृष्ण को कह रही है, ये वो कल्पना यहाँ पर, इमेजिन यहाँ पर कर रही है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धकधका या धधका रहा है। लेकिन कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को तुम कहते हो वे मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। राधा श्री कृष्ण को क्या कह रही है कि तुम जो मुझे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व के बारे में जिन शब्दों को तुम मुझे कह रहे हो वो मेरे लिए क्या है, अर्थहीन है। क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द में नहीं है। राधा के तन्मयता के गहरे क्षणों में सिर्फ एक ही शब्द है, वो है प्रेम, वो है प्यार। ये जो शब्द है स्वधर्म, कर्म, निर्णय, दायित्व, ये राधा के लिए अर्थहीन शब्द है। राधा को सिर्फ क्या पता है, श्री कृष्ण के प्रति बोले गए वो प्यार के शब्द, बस उतना ही उसके तन्मयता के गहरे क्षणों में ये शब्द है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। राधा यहाँ पर क्या कह रही है कि मैं सिर्फ उतने ही, ये सब बस इतना ही देखती हूँ कि सिर्फ तुम मुझे प्यार की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं भी पी रही हूँ। प्यार के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं क्या कर रही हूँ, पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। श्री कृष्ण को राधा ये कहती है कि तुम्हारे होठों से, अधरों से जो प्रणय के शब्द है, जो प्यार भरे शब्द है, जो जादू भरे होठों से ये शब्द जो है वो रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझे या मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातिक, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु। यहाँ पर कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चार करते हो, राधा श्री कृष्ण को क्या कह रही है कि तुम जिन शब्दों को कह रहे हो, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सभी शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं।
मुझे तो ये शब्द इस तरह सुना ही देते हैं कि राधन राधन राधन, जैसे कि वो उसको पुकार रहे हैं, राधन राधन, राधा राधा राधा। श्री कृष्ण जो भी शब्द उच्चार रहे हैं वो शब्द है कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। और ये शब्द राधा तक आते आते बदल जाते हैं, ऐसा राधा कह रही है। और मुझे तो ये शब्द सिर्फ इतना ही सुनाई दे रहा है कि राधन राधन राधन, तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, सांख्याकित जो है संख्यातिक है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, सिर्फ मैं और केवल मैं। अब बताओ तो कनू, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। और इस तरह से राधा श्री कृष्ण को कहती है कि इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे, क्योंकि राधा को सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, मैं और केवल मैं, या राधन राधन राधन। तो श्री कृष्ण तुम मुझे इतिहास कैसे समझा पाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। श्री कृष्ण ने अपने अधरों से कहे हुए जो शब्द है प्यार के शब्द, वही शब्द उसके तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए हुए शब्द ही उसको क्या लगते हैं? महत्वपूर्ण लगते हैं। मुझे सार्थक लगते हैं मतलब महत्वपूर्ण लगते हैं। वो राधा को कहे हुए प्यार के शब्द वही उसके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यह राधा श्री कृष्ण को कहती है। और इस तरह से यहाँ पर कनुप्रिया, यह जो संग्रह है, इस संग्रह से यह पाठ लिया गया है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। यहाँ पर कनुप्रिया, कनु मतलब श्री कृष्ण और प्रिया मतलब राधा, श्री कृष्ण की प्रिय राधा। और राधा यहाँ पर सिर्फ एक ही बात समझती है, और वो है श्री कृष्ण ने कहे हुए शब्द, वो है प्रेम भरे शब्द। और बस एक ही बात को वो महत्वपूर्ण समझती है, और वो है प्रेम। और उस प्रेम की सार्थकता को ही वो समझती है। थैंक यू।